Chapter 005 Passing on the Immortal Scripture. A glance across space. His मास्टर के पास भी प्रिमोर्डियल सॉर्ड बॉडी है। यह देखकर लिन फान हैरान रह गया। अब समझ आया कि मास्टर के पास एंशिएंट सॉर्ड इंटेंट क्यों है। तो मास्टर भी इसी तरह के फिजिक के मालिक है। एक पल में लिन फान की आदर भावना चेन शुआन के प्रति बढ़कर बेहिसाब हो गई। मास्टर ने उसकी जान बचाई और उसका फिजिक जागृत किया, यानी उसे दूसरा जन्म दिया। यह कृपा और एहसान जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। लिन फान तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर सच्चे मन से धन्यवाद दिया। शिष्य मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। शिष्य, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। तुम इस पीढ़ी में हमारे सेक्ट के महान मास्टर हो। भविष्य में अच्छी तरह कल्टिवेट करो और हमारे सेक्ट का नाम रोशन करो। अच्छा हुआ याद आया, मेरे पास एक सेलेस्टियल स्क्रिप्चर भी है जो सॉर्ड दाव के बॉडी कल्टिवेटर के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। यह कहते हुए चेन शुआन ने हाथ में एक स्क्रिप्चर प्रकट की। उसने स्क्रिप्चर उठाई और उस पर इमॉर्टल स्क्रिप्चर के 2 बड़े अक्षर देखे। प्रिमोर्डियल केओटिक हेवन टेक्निक। इसे चरम तक कल्टिवेट करो और यिन और यांग को उलट दो। तलवार से समय की नदी पार करो और तलवार से सम्राट सिद्ध हो जाओ। धमाका। लिन फान बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि कहीं वह डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के हाथों मारा तो नहीं गया। जो कुछ भी अभी अनुभव कर रहा है, मरने से पहले का भ्रम तो नहीं। हे भगवान, इमॉर्टल स्क्रिप्चर, यह कैसे हो सकता है? यह वो चीज है जो होली लैंड में भी नहीं मिलती। मास्टर ने इसे इतने आराम से निकालकर उसे दे दिया और वह तो अभी शुरुआत ही कर रहा है। उन्होंने उस पर इतना भरोसा किया। लिन फान इतना उत्साहित था कि बयान नहीं कर सकता। उसने चुपके से अपनी जांघ चिपकाई और तेज दर्द से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सांस लेते हुए आखिरकार यकीन कर लिया कि यह सब सच है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। शुक्रिया मास्टर, हम अब कल्टिवेट करना शुरू करो। चेन शुआन ने हल्की मुस्कान दी। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है और चूंकि मेरे पास अभी कुछ वक्त है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जी। यह सुनकर कि मास्टर खुद कल्टिवेट की शिक्षा देंगे, लिन फान ने तुरंत स्क्रिप्चर खोली और पढ़ना शुरू किया। उसने जल्दी से कल्टिवेट का मतलब पढ़ लिया। हालांकि कुछ बातें समझ नहीं आईं, तो वह मास्टर से पूछने के लिए सिर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने अचानक देखा कि मास्टर एक तरफ देख रहे हैं। मास्टर ने भौं चढ़ाई और ठंडे अंदाज में 2 शब्द कहे, बेशर्म। मास्टर, मास्टर, क्या हुआ? लिन फान चौंक गया और तुरंत चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस एक अपनी औकात न जानने वाले को सबक सिखाया। चेन शुआन ने धीरे से नजरें हटाईं और एक ऐसा वाक्य कहा जिससे लिन फान पूरी तरह से घबरा गया। क्या वे सेक्ट मास्टर्स हॉल में नहीं थे? यहाँ और कोई तो नहीं था। फिर सबक कैसे सिखाया? लिन फान उलझन में था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह अपनी समझ न आई बातों के बारे में पूछने लगा और मास्टर के जवाब का इंतजार किया। वक्त को आधा घंटा पीछे करो। डिवाइन सॉर्ड सेक्ट मास्टर हॉल। कई एल्डर नीचे खड़े थे, आपस में फुसफुसा रहे थे, जबकि सेक्ट मास्टर मेज के सिरे पर बैठे बिना भाव के थे। सच्चाई पता चली। डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर यूशान ने नीचे खड़े एल्डर को शांति से देखा। डिसाइपल की गायबी की जांच करने वाले एल्डर में से एक ने जल्दी से हाथ जोड़े और रिपोर्ट दी। सेक्ट मास्टर, चाहे इन सेक्ट डिसाइपल की सभी स्पिरिट टैबलेट्स टूट गई हैं। जांच के बाद मौत की जगह पर कोई निशान नहीं मिला, बिल्कुल कोई सुराग नहीं, एक भी छोटी सी जानकारी नहीं। डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर यूशान ने भौहें चढ़ाईं, काफी नाखुश। इस सुबह जब सेक्ट में गद्दार की खबर मिली, उसने किल ऑर्डर जारी किया। हालांकि किल ऑर्डर में सिर्फ डिसाइपल शामिल थे, एल्डर नहीं, जो डिसाइपल के लिए एक परीक्षा मानी जा सकती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ देर पहले 6 डिसाइपल की सोल टैबलेट्स एक साथ टूट गईं, और वह भी
इनसेक्ट डिसाइपल। 6 इनसेक्ट डिसाइपल की एक साथ मौत कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत पीनल डिवीजन के एल्डर को इस मामले की जांच सौंपी। आधा दिन बीत गया और जो मिला वह पूरी तरह से अविश्वसनीय खबर थी। एक भी निशान नहीं छोड़ा, जैसे पहाड़ी के किनारे हवा में गायब हो गया। जांच करने वाले एल्डर ने सिर हिलाया। एल्डर जिंग, कहीं लिन फान ने कोई साथी तो नहीं ढूंढ लिया? क्या उसने हमारे डिसाइपल को मारने में मदद की और फिर लिन फान को बचाया? आखिरकार लिन फान का शरीर अभी तक नहीं मिला। इस वक्त कल्टिवेशन टेक्निक पवेलियन के एल्डर वांग बेन ने सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सका। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि वांग क्यांग का पिता, कल्टिवेशन टेक्निक पवेलियन का एल्डर है। उसे यह परवाह नहीं थी कि कितने डिसाइपल मरे, उसे सिर्फ यह चिंता थी कि हत्यारा लिन फान कब पकड़ा जाएगा। आखिरकार उसे बेटा बुढ़ापे में मिला था और उसका बेटा लिन फान के हाथों लगभग नपुंसक बन गया था। अगर वह लिन फान को पकड़कर बदला नहीं लेगा तो वह अपने बेटे का मुंह कैसे देखेगा? न ही यह जहर निगल पाएगा। शायद नहीं। लिन फान की पृष्ठभूमि साफ है। धर्मी दुनिया में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे 6 को डिसाइपल को एक साथ बिना निशान छोड़े मारना स्काई रेल्म के कल्टिवेटर से नहीं होगा। यह गॉड रेल्म के कल्टिवेटर का काम होना चाहिए। लिन फान एक छोटा सा इनसेक्ट डिसाइपल कभी भी गॉड रेल्म के शक्तिशाली व्यक्ति की मदद नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि यह दूसरी ताकतों द्वारा हमें निशाना बनाना होगा। क्रिमिनल लॉ के एल्डर ने स्थिति का सावधानी से विश्लेषण किया, फिर हाथ जोड़कर दाव को सलाम किया। सेक्ट मास्टर, आखिरकार हमारे सेक्ट में कई जीनियसेस हैं और हम नए दौर की डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू करने वाले हैं। यह अनिवार्य है कि कुछ दूसरी ताकतें हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हो। मैं सेक्ट मास्टर से डिवाइन वेपन वॉइड रेल्म मिर का उपयोग करके मामले का कारण जांचने का अनुरोध करता हूं। अगर कोई दूसरी ताकतें हमें निशाना बनाना चाहती हैं और हमारे प्रभुत्व वाले सेक्ट की स्थिति को हिलाना चाहती हैं, तो हम पहले से सावधानी बरत सकते हैं। वॉइड रेल्म मिरर एक अधूरा डिवाइन वेपन है। हर इस्तेमाल से उसकी उम्र कम होती है। क्या तुम वाकई शो हो कि हमारे डिवाइन सौद सेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है? यूशान कुछ हिचकिचा रहे थे। हथियार स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स, डिवाइन वेपन्स और इंपीरियल वेपन्स में बांटे जाते हैं। डिवाइन वेपन्स दुर्लभ वस्तुएं हैं। उनके प्रभुत्व वाले सेक्ट के पास भी सिर्फ एक अधूरा डिवाइन वेपन है। यही डिवाइन वेपन था जिसने उन्हें डेसोलेट स्टेट में खड़ा होने और प्रभुत्व शक्ति बनने में मदद की। हालांकि वॉइड रेल्म मिरर की उम्र हर इस्तेमाल से कम होती है और आखिरकार पूरी तरह से टूट जाता है। डिसाइपल की मौत का कारण खोजने के लिए डिवाइन वेपन की उम्र का उपयोग करना, सच कहूं तो इसकी क्षमता का बर्बादी है। सेक्ट मास्टर, अगर डिसाइपल गलती से मारे गए तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी शक्तिशाली ताकतें चुपके से हमें निशाना बना रही हैं, तो जितनी जल्दी हमें पता चले उतनी जल्दी हम सावधानी बरत सकते हैं। पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डेसोलेट स्टेट में कई सेक्ट्स हैं जो हमारे डिवाइन सौद सेक्ट की जगह लेना चाहते हैं। यह देखकर कि शान जाने में हिचकिचा रहे थे, एल्डर जिंग ने फायदे और नुकसान का विश्लेषण जारी रखा। दूसरे एल्डर भी सहमत हुए। हाँ, मैं एल्डर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ। सहमत सिर्फ डिवाइन वेपन ही कारण खोज सकता है। सभी एल्डर ने दूसरा किया। यूशान भी मामले की गंभीरता जानते थे और तुरंत सहमत हो गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करें। यह कहते हुए उसने हाथ हिलाया और एक क्रैक्ड मिरर बुलाया। मिरर हवा में लटक गया, टूटी हुई सौल टैबलेट्स की ओर मुंह किए हुए। यूशान ने हाथ उठाया और वॉइड रेल्म मिरर में स्पिरिचुअल काय भरी। एक पल में वॉइड रेल्म मिरर घूमने लगा, क्योंकि यह सोल टैबलेट पर बची हुई आखिरी जान की निशानी खोजने लगा। कुछ देर बाद मिरर में दृश्य पहाड़ी के शिखर पर
जाकर रुक गया, यह देखकर कि यह वाकई उनके शक वाला दृश्य था। सेक्ट मास्टर यूशान ने तुरंत स्पिरिचुअल काय की आपूर्ति बढ़ाई और खोज जारी रखी। एक पल में वॉइड रेल्म के अंदर की दुनिया फिर से अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन इस बार दृश्य के रुकने से पहले वॉइड रेल्म मिरर में अचानक एक जोड़ी गहरी आंखें दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वह आंखें वॉइड रेल्म मिरर के जरिए उन्हें देख सकती थी। तुरंत हॉल में हर कोई डर गया। सेक्ट मास्टर यूशान इतना डर गया कि तुरंत स्पिरिचुअल काय ट्रांसमिशन बंद कर दी। लेकिन उसी पल उन आंखों की आवाज वॉइड रेल्म मिरर से आई। बेशर्म! धमाका धमाका! आवाज तुरंत वॉइड रेल्म मिरर से होकर गुजरी और डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर को उड़ा दिया। भूंड! यूशान पीछे हटते हुए लड़खड़ाया और खून की एक घूंट उगल दी। फिर वॉइड रेल्म के अंदर का दृश्य गायब हो गया और डिवाइन वेपन मौके पर राख बन गया। इतना ताकतवर यूशान को वॉइड रेल्म मिरर पर दुख महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी प्यूपल्स डर से भर गईं। सेक्ट मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जल्दी हीलिंग पिल्स लाओ। बाकी सब हैरान थे और तुरंत इकट्ठा हो गए। दाव और उनके सेक्ट मास्टर शक्तिशाली मिडिल स्टेज कल्टिवेटर्स हैं, असाधारण ताकत के मालिक। यकीन करना मुश्किल है कि वॉइड रेल्म से उन्हें नुकसान हो सकता है। भीड़ की मदद से यूशान ने जल्दी से एक हीलिंग पिल निगली और होश में आया। उसने उस जगह को डरते हुए देखा जहां वॉइड रेल्म मिरर राख बन गया था, सिर्फ यह महसूस करने के बाद कि वह आंखें गायब हो गई हैं। उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। चैप्टर 006 फ्यूजन 9 इमॉर्टल वेन्स 5000 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल काय। सेक्ट मास्टर, आखिर क्या हुआ? वॉइड रेल्म मिरर से आवाज कैसे आई? वॉइड रेल्म मिरर तो आवाज दोहरा नहीं सकता। वह आंखें क्या थी? क्या वह आंखें हत्यारे की हो सकती है? एल्डर ने चिंता जताई। जो अभी अभी हुआ था वह सबकी समझ से पूरी तरह बाहर था। शांत बकवास मत करो, यूशान ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत एल्डर को चेतावनी दी। फिर दाव ने सावधानी से कहा, वह आंखें वॉइड रेल्म पार कर सकती हैं और मिरर के जरिए हमें देख सकती हैं। हम अभी अभी उसकी नजर में पूरी तरह बेनकाब हो गए थे और मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ मुझे चेतावनी दे रहा था, नहीं तो सिर्फ उस मिरर से देखने से हम तुरंत मारे जाते। क्या हिस इतना डरावना? हे भगवान, इतना डरावना! यह स्पेस पार करके हमें देख सकता है। यह किस स्तर की कल्टिवेशन है? क्या यह हेवनली किंग रेल्म के एक्सपर्ट हो सकते हैं? हेवनली किंग लेवल के कल्टिवेटर से भी यह नहीं हो सकता। कम से कम एम्परर रेल्म या हाफ सेंट होना चाहिए। क्या एक डेमिगॉड? एक पल में सभी एल्डर हाफ सेंट शब्द से डर गए। आखिरकार डेमिगॉड्स वो होते हैं जो सिर्फ होली लैंड में मौजूद होते हैं। क्या उन्होंने होली लैंड को नाराज कर दिया है? एक पल के लिए हर किसी को ठंड लग गई। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह आंखें सब कुछ देख सकती हैं, भले ही वह रॉयल लेवल हो या हाफ सेंट। डिसाइपल की मौत की जांच करने की कोई जरूरत नहीं तो अगर हम उन आंखों को नाराज करेंगे तो हमारा डिवाइन सॉर्ड सेक्ट निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। यूशान का दिल कांपते हुए जवाब दिया। उसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत नहीं पता थी, लेकिन उसे पता था कि वह आंखें कुछ ऐसी थी जिन्हें उनका डिवाइन सॉर्ड सेक्ट बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता था। ठीक है, यह शक्तिशाली व्यक्ति शायद हमारे किसी डिसाइपल से नाराज हो गया होगा, जिसे उसने कन्वीनियंटली खत्म कर दिया। उसने सेक्ट मास्टर को नहीं मारा, तो शायद वह हमें दोष नहीं देगा। इसे गुप्त रखो और किसी को मत बताना। आज के लिए इतना ही। लिन फान के खिलाफ वह किल ऑर्डर कल्टिवेशन टेक्निक पवेलियन के एल्डर अभी भी हार नहीं मान रहे थे और सावधानी से सेक्ट मास्टर को देखा। सेक्ट मास्टर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, लिन फान का उन आंखों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। किल ऑर्डर रद्द करो
और इसे कवच काप्च में बदलो। याद रखो, उसे जिंदा पकड़ो और पकड़ने की प्रक्रिया में किसी को नाराज मत करना, और अगर वाकई पकड़ नहीं सकते तो रहने दो। मिस्टी सैक्ट चेन शुआन की मार्गदर्शन से लिन फान पहले ही बेसिक्स समझ चुका है। वह इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्यों समझ गया, इसका कारण बहुत सरल है। पहला, उसके पास प्रिमोडियल सॉर्ड बॉडी है, जिससे उसे तलवारों के प्रति इन्नेट अफिनिटी मिली है। दूसरा, भले ही इमॉर्टल स्क्रिप्चर को एक सॉर्ड इमॉर्टल ने डिड्यूस किया हो, यह सॉर्ड दाव के लिए ज्यादा सूटेबल है फिजिक कल्टिवेट। तीसरा, इस फॉर्मूला में भरपूर हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल का है, जिससे यह कल्टिवेट के लिए ज्यादा सूटेबल है। इन सभी कारणों को मिलाकर उसने बहुत जल्दी सीख लिया। शिष्य, मुख्य हॉल के बाहर कई घर हैं, तुम कोई भी एक चुनकर रह सकते हो। जैसे ही चेन शुआन सेक्ट मास्टर हॉल से बाहर निकले, उन्होंने बगल की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, दाओ जी। लिन फान ने सिर हिलाया, फिर एक कमरा ढूंढकर अपने मास्टर को रिपोर्ट की, लेकिन फिर उसने सिर घुमाया। चेन शुआन पहले ही आसमान में उड़ चुके थे। उसी वक्त चेन शुआन के हाथों में अचानक 9 पारदर्शी विशाल ड्रैगन दिखाई दिए और चेन शुआन के इशारे के साथ जमीन की ओर बढ़ गए। यह स्पिरिचुअल वेन है नहीं, यह ऊर्जा स्पिरिचुअल वेन से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या यह डिवाइन वेन है या शायद सेलेस्टियल वेन? हे भगवान, मास्टर नंगे हाथों सेलेस्टियल वेन बना सकते हैं। यह दृश्य देखकर लिन फान बहुत हैरान हुआ। स्पिरिचुअल वेन हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल काय के इकट्ठा होने से बनी एक अमूर्त इकाई है, और यह आम तौर पर धरती से नेचुरली बनती है। इमॉर्टल वेन्स के बारे में तो कहना ही क्या, आम कल्टिवेटर्स डिवाइन वेन्स भी नहीं देख सकते। इमॉर्टल वेन्स तो दूर की बात है, और उनके मास्टर नंगे हाथों इमॉर्टल वेन्स लगा सकते थे। यह तरीका बिल्कुल भयानक है। एक पल के लिए लिन फान वहां स्तब्ध खड़ा रहा, मास्टर को इमॉर्टल वेन्स लगाते हुए देखता रहा। जल्द ही, जैसे ही पहली इमॉर्टल वेन पहाड़ों और नदियों के साथ मिली, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई और इस जगह का नेचुरल बैरियर फीका पड़ने लगा। यह एक 500 गुना स्पिरिचुअल का यह वाकई सेलेस्टियल वेन है। जैसे ही पहली इमॉर्टल वेन नीचे गई, लिन फान ने तुरंत स्पिरिचुअल काय की एक्सपोनेंशियल इंक्रीज महसूस की और हैरान हो गया। धमाका, दूसरी स्पिरिचुअल वेन भी पहाड़ों और नदियों में घुस गई। आसपास की स्पिरिचुअल काय लगातार बढ़ती रही। 2000 गुना, और हेवन एंड अर्थ का बैरियर और भी कमजोर। लिन फान की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। यह सिर्फ 2 इमॉर्टल मेरिडियंस नीचे करने की बात थी। अगर सभी 9 नीचे कर दी जाए तो स्पिरिचुअल काय कितनी ऊंचाई तक जाएगी। लिन फान की अविश्वासी आंखों के सामने एक के बाद एक इमॉर्टल वेन चेन शुआन के हाथ के इशारे से पहाड़ों और धरती में घुस गईं। धमाका धमाका धमाका। जल्द ही सभी 9 इमॉर्टल वेन्स पहाड़ों और नदियों के साथ मिल गईं। मिस्टी सेक्ट मास्टर पीक की स्पिरिचुअल काय तुरंत बाहरी दुनिया के 5,000 गुना तक पहुंच गई। बेशक यह मेन पीक है, लेकिन मेन पीक के अलावा दूसरे पीक्स पर भी इस वक्त 4,000 गुना से ज्यादा स्पिरिचुअल काय है। भले ही सबसे दूर और अलग कोने में बड़े पहाड़ी पीक्स के नीचे स्पिरिचुअल काय की कॉन्सेंट्रेशन भी 3,000 गुना तक है। हालांकि हेवन एंड अर्थ के बैरियर की तुलना में यह स्पिरिचुअल काय कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मिस्टी सेक्ट के अंदर हेवन एंड अर्थ का बैरियर बहुत कमजोर हो गया है और दुनिया के विभिन्न दाओइस्ट रिदम्स और रूल्स को बहुत ज्यादा मेहनत के बिना महसूस किया जा सकता है। कुछ जगहों पर दाओ रिदम तो हेवन एंड अर्थ के बैरियर से बाहर ओवरफ्लो होता है और नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह असली खौफ है। कल्टिवाज का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यह एकाधिकार की अवधि है या हमें लड़ना चाहिए? कोई नहीं है। कल्टिवेट्स का सबसे बड़ा डर समझ न पाना है। समझने की क्षमता के बिना कितनी भी मेहनत से अभ्यास करो,
कल्टिवेशन लेवल नहीं बढ़ेगी। खासकर लेट स्टेज रेल्म में तोड़ने के लिए हर तरह की इंसल्ट्स लगती हैं। मिस्टी सेक्ट के रूल्स अब प्रकट हो रहे हैं और दाओइस्ट एनर्जी बह रही है। यहाँ रहकर कल्टिवेट क रन न हा चीनियक्षर 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 एक ऐसी कल्टिवेशन प्रक्रिया है जिसमें मिनिमल डिफिकल्टी है बॉटलनेक। बस तुम मेहनत करने और कल्टिवेट करने को तैयार हो, सूनर और लेटर तुम तोड़ ही लोगे। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर तुम मिस्टी सेक्ट में एक कुत्ता भी फेंक दो, शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी वह एक बड़े दीमन में कल्टिवेट हो जाए। हमारा सेक्ट सच में प्रभुत्व वाला है। मुझे अच्छी तरह कल्टिवेट करना चाहिए, मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और सेक्ट के माहौल को सही ठहराना चाहिए। लिन फान हैरान कमरे में घुस गया और गहन अभ्यास में डूब गया। दूसरी तरफ चेंग शुआन इमॉर्टल वेन्स लगाने के बाद संतुष्टि से मुस्कुराए। सिस्टम के रिवॉर्ड्स हमेशा काफी अच्छे होते हैं। सेक्ट में इन बदलावों के साथ भविष्य में अप्रेंटिसेस भर्ती करना बहुत आसान होना चाहिए। समन कार्ड्स के बारे में चेंग शुआन इसे फिलहाल इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहे हैं। पहली बात, वह पहले से ही ग्रेट एम्परर लेवल पर है, इसलिए एक या दो और ग्रेट एम्परर्स को समन करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसे इमॉर्टल असेंशन के साथ कंबाइन करके बचाना बेहतर है। सेंट समन कार्ड के बारे में तो और भी कम काम है। अगर एम्परर सिंथेसाइज कर सकते हो तो सेंट की क्या जरूरत। वैसे भी सिस्टम ने कहा था कि कार्ड्स कंबाइन हो सकते हैं। हालांकि एम्परर और सेंट को फिर से कंबाइन नहीं किया जा सकता। यह मतलब है कि सेंट समनिंग कार्ड्स का उपयोग सिर्फ एम्परर थॉरिसन बनाने के लिए किया जा सकता है और एक बार एम्परर थॉरिसन बन जाने के बाद रिजल्टिंग कार्ड को और कार्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ समन और यूज किया जा सकता है। हालांकि एम्परर थॉरिसन समनिंग कार्ड्स का उपयोग इमॉर्टल असेंशन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए समन कार्ड्स का फायदा मैक्सिमाइज करने का तरीका एम्परर थॉरिसन को इमॉर्टल असेंशन के साथ कंबाइन करना है, सेंट थॉरिसन को एम्परर थॉरिसन के साथ कंबाइन करना है। आखिरकार इस दुनिया में एक इमॉर्टल का एग्जिस्टेंस के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर सेक्ट में इमॉर्टल्स हों तो वह बिल्कुल ऑसम होंगे। एक कासियोपिया होने के साथ बहुत सारे एम्परर्स को एल्डर्स बनाना बुरा नहीं होगा। लो लेवल डिस्क्रिमिनेटर्स के रिवॉर्ड्स के बारे में, उन्हें सब सेंट में सिंथेसाइज करेंगे और उसे आउटर एल्डर बना देंगे। किसी भी हालत में मिस्टी सेक्ट के एल्डर की रैंक सेंट से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह सबसे मजबूत सेक्ट होने के प्रेस्टीज के लायक नहीं होगा। उस वक्त सेक्ट मास्टर के रूप में कितना शानदार होगा जब मैं हाथ हिलाऊं और अनकाउंटेबल सेंट एम्परर्स और इमॉर्टल्स मेरे हुक्म की तामील करे। यह सोचकर चेंग शुआन की मुस्कान चौड़ी हो गई। पता नहीं सिस्टम ने दाव की सोच डिटेक्ट की या नहीं, लेकिन यह अचानक फिर से उसे याद दिलाने आया। रिंग पता चला कि 3 दिनों में डिवाइन सॉर्ड सिटी में एक डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी होगी। उस वक्त एक टेंसता पोटेंशियल वाला जीनियस आएगा। कृपया सेरेमनी में शामिल होकर डिसाइपल बनने के लिए जरूर जाए। एक अप्रेंटिसशिप सेरेमनी। चेंग शुआन चौंक गया और भ्रम में पूछा, सिस्टम क्या तुम मजाक कर रहे हो? डिवाइन सॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स भर्ती कर रहा है और तुम चाहते हो कि मैं जाकर उन्हें चुरा लूं? रिंग नहीं, होस्ट भले ही यह डिवाइन सॉर्ड सेक्ट डिसाइपल्स भर्ती कर रहा है, लेकिन तुम्हें डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के सेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ डिवाइन सॉर्ड सेक्ट के नीचे डिवाइन सॉर्ड सिटी जाना है। उस वक्त सेक्ट अकेला नहीं होगा। डिवाइन सॉर्ड सिटी में बहुत सारे छोटे सेक्ट्स और हर तरह के लोग डिस्कार्डेड डिसाइपल उठाने आएंगे। इसलिए होस्ट एक सौदा खोजने का बहाना इस्तेमाल करके बिल्कुल लेजिटिमेट रीजन के साथ ऐसा कर सकता है। ऑब्सोलीट डिसाइपल। चेंग शुआन धत तेरी की, मैं भविष्य का सबसे मजबूत सेक्टर एम्पर लेवल सेक्टर मास्टर वास्तव में एक छोटी
ओवरलॉर्ड लेवल ताकत के दरवाजे पर बेकार की चीजें खोजने जा रहा हूं। चेन क्षुअन ने दबी आवाज में शाप दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष तेंस्ता तालंत डिसाइपल है तो वह तुरंत शांत हो गया। आखिरकार जंक होने का एहसास सच में औसम होता है। ठीक है, समझ गया, मैं वहां रहूंगा। यह कहते हुए चेन क्षुअन सेक्ट मास्टर हॉल में फ्लैश हो गए।